नमः सर्वेभ्यः। मैं ओम प्रकाश बरबड़े, सहायक प्राध्यापक, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर, सोलापुर विश्वविद्यालय सोलापुर, भाषा एवं वाङ्मय संकुल, संस्कृत विभाग। आज हम काव्य के ऊपर काव्य प्रयोजन के विषय में जो है चर्चा करेंगे कि काव्य लिखने से या काव्य पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो आज आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश के अनुसार थोड़ा सा मंगलाचरण के विषय में चर्चा करते हुए जो है काव्य के प्रयोजन जो है हम देखेंगे। तो मंगलाचरण में आचार्य मम्मट लिखते हैं कि नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादैकमयी मनन्य परतंत्राम नव रस रुचिरामाधतिम निर्मितिम भारती कवे जयति। तो ये जो सृष्टि है ये ब्रह्मा के द्वारा जो बनाई गई है यह कैसी है? नियम से युक्त है, ठीक है। परंतु कवि की जो सृष्टि है, ठीक है, कवि रेखा प्रजापति ही, काव्य की जो सृष्टि है उसमें कवि जो है वो अपना प्रजापति होता है। किसकी? कवि रूपी सृष्टि का। तो वह स्वयं ही जो है नियम बनाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नियम रहिताम, तो कवि की सृष्टि जो है वो नियमों से रहित है और ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है? नियमों से युक्त है। और ब्रह्मा की सृष्टि में क्या है कि सुख दुख ये चक्र चलता रहता है, परंतु कवि की सृष्टि में जो है वो ह्लादैकमयी, केवल जो है आनंद ही आनंद होता है और अनन्य परतंत्राम, और किसी के भी अधीन नहीं होता है। कवि जो है लिखने में स्वतंत्र होता है। और नवरस रुचिराम, जो ब्रह्मा की सृष्टि है उसमें 6 रस हैं, ठीक है, कषाय लवण तिक्त आदि जो होते हैं 6 रस है वह है। और परंतु कवि की सृष्टि में जो है वह 9 रस होते हैं, श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक अद्भुता विभत्स, ठीक है, और शांत। इस प्रकार से जो है 9 रस माने गए हैं। या फिर इसका अन्य अर्थ भी हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि नव नव रुचिराम, जब जब कवि काव्य को लिखता है या पढ़ता है तो उसको नया नया जो है आनंद प्राप्त होता है, या फिर जो है वह नए नए रसों का प्रयोग जो है वो अपने काव्य में करता है। इसलिए नव रस रुचिराम, नए नए रसों से रुचिर, मन को भाने वाली जो है कवि की सृष्टि होती है। इस प्रकार के काव्य रूपी कवि की सृष्टि जो है वो जयति, उत्कृष्टता को प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से जो है उन्होंने मंगलाचरण करने के उपरांत काव्य के प्रयोजन जो है उन्होंने बतलाए हैं। तो हम यहाँ पर केवल जो है आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रयोजन को ही सामान्य रूप से जो है देखेंगे। तो कवि का काव्य प्रयोजन क्या है? तो वे लिखते हैं कि काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः पर निर्वृतये कांता सम्मितयोपदेश युजे। ठीक है, ये 6 प्रकार के जो है काव्य के प्रयोजन बतलाए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि सबसे पहला है कि काव्यम यशसे, काव्य को लिखने से या पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो सर्वप्रथम जो है लाभ या प्रयोजन जो है वो बतलाया इन्होंने यश से, ठीक है, यश की प्राप्ति होती है। हमारा जो है शरीर सामान्य रूप से 2 प्रकार का माना गया है। एक तो जो हमारा देह है, पंचभूत जो है बना हुआ है, ठीक है, और एक होता है यश शरीर, ठीक है। तो हम किस लिए जीते हैं? तो यश प्राप्ति के लिए जीते हैं। तो यही कह रहे हैं कि काव्य का सर्वप्रथम प्रयोजन क्या है काव्य लिखने का अथवा काव्य को पढ़ने का, कि यश की प्राप्ति होती है, यश कीर्ति फैलती है, ठीक है, इस जगत में। जैसे कालिदासादि नाम यशः। तो यहाँ पर क्या है कि कालिदास कितने पूर्व में हुए थे? उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि जो ग्रंथ लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, रघुवंशम हैं, ठीक है, तो उनके ग्रंथों से जो है आज की पीढ़ी भी, आज के जगत में भी उनका यश जो है वो प्रकाशित हो रहा है। इसलिए कहा है कि सबसे पहला प्रयोजन जो है यश की प्राप्ति होती है। काव्य को पढ़ने से या निष्पन्न करने से या बनाने से जो है यश की प्राप्ति होती है। दूसरा है अर्थकृते, काव्य को पढ़ने से या लिखने से अर्थ की प्राप्ति होती है, ठीक है। जैसे कालिदास ने जो है केवल एक ही पंक्ति जो लिखी थी, सहसा विदधित न क्रियाम, तो इस पंक्ति के लिए केवल जो है उन्हें 1 लाख जो है उस समय स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से जो है हम उसी से जो है इतिहास आदि की बातें हैं, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि काव्य को लिखने से दूसरा प्रयोजन क्या है? धन की प्राप्ति होती है। जैसे आजकल के जो है वर्तमान समय में भी जो है आपको देखने को प्राप्त होता है कि अनेक जो है काव्य लिखते हैं या कवि जो है वो कविताएं बनाते हैं, तो उनको जो है अनेक संस्थानों में जो है पाठ्यक्रमों में भी लगा दिया जाता है और उनको जो है धन की प्राप्ति भी जो है उनको सम्मान के रूप में प्राप्त होती है।
तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि काव्य को लिखने से या पढ़ने से पहला तो है यश की प्राप्ति होती है, दूसरा जो है आपको धन की प्राप्ति होती है। काव्यम यश से अर्थकृते, तीसरा प्रयोजन जो है आपका व्यवहार विदे, ठीक है, व्यवहार का ज्ञान जो है हमें काव्य से प्राप्त होता है। आज की पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए यह अत्यावश्यक है कि क्या, कि काव्य को पढ़ें और काव्य को पढ़ कर के उससे हमें सीखना चाहिए कि पहले के जो कवि लोग हुए या राजा लोग हुए, ठीक है, तो वे कैसा व्यवहार करते थे, ठीक है, उनका व्यवहार भाइयों के प्रति कैसा होता था, अपने पिता के प्रति कैसा होता था, अपने माता के प्रति कैसा होता था। तो ये सारा का सारा ज्ञान जो है हमें काव्य को पढ़ने से जो है प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, ठीक है, तो हमें रामायण काव्य को पढ़ने से क्या व्यवहार मिलता है कि राम के समान जो है हमें व्यवहार करना चाहिए, रावण के समान नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार का ज्ञान, अनेक ज्ञान जो है हमें संस्कृत साहित्य से, वैदिक साहित्य से जो है प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें जो है काव्य को पढ़ना चाहिए। तो पहला प्रयोजन है काव्यम यश से, दूसरा है अर्थकृते, तीसरा व्यवहार विदे, व्यवहार का ज्ञान होता है, ठीक है। चौथा है शिवे तरक्षतये, ठीक है। यहाँ पर देखो दो शब्द हैं, शिवम इतरक्षतये। तो कह रहे हैं कि शिव किसे कहते हैं, कल्याण को, और इतर माने उससे अलग। तो शिव से अलग क्या हो गया, कल्याण से अलग क्या है, अकल्याण, ठीक है। तो अकल्याण की क्या होती है, क्षतये, नाश हो जाता है, ठीक है। काव्य को पढ़ने से जो हमारा अकल्याण है या रोग आदि हमें जो हो रखे हैं वह भी जो है काव्य को पढ़ने से समाप्त हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न एक सामान्य से उठ रहा होगा कि काव्य को पढ़ने से किस प्रकार से रोग नष्ट होते हैं। तो कह रहे काव्य को पढ़ने से जो है हमें सुख शांति प्राप्त होती है, ठीक है, और सुख शांति प्राप्त होती है तो मन के जीते जीत है। तो इसी प्रकार से जो है हमें इतिहास में भी एक उदाहरण देखने के लिए मिलता है जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मयूर भट्ट का आपने नाम सुना होगा। तो मयूर भट्ट को जो है कुष्ठ रोग हो गया था, तो उन्होंने जो है सूर्य शतकम नामक यह काव्य लिखा। तो उस काव्य को लिखने से जो है उनका कुष्ठ रोग भी समाप्त हो गया था। इसकी कथा है, बहुत बड़ी है, विस्तृत है, उसको मैं यहाँ लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि हमें संक्षिप्त में जो है काव्य का प्रयोजन समझना है। तो शिवेतर क्षतये, कल्याण से इतर अकल्याण की भी जो है काव्य को पढ़ने से क्षति हो जाती है, नाश हो जाता है, जैसे कि मयूर भट्ट आदि को यहाँ पर हम समझ सकते हैं, ठीक है। पांचवा प्रयोजन है परह सद्य निर्वृतये। अब यहाँ पर पर शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। पर शब्द का अर्थ जो है मोक्ष आदि भी होता है। मोक्ष माने सुख शांति या आनंद की प्राप्ति को हम यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कोई हमें चोट लग गई, ठीक है, चोट लगने पे जो हमें दर्द होता है तो वह दर्द जो है हमें महसूस नहीं होने देता, कौन, काव्य। जैसे हम उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चे को जो है कोई चोट लग गई है या हाथ में मोच आ गई तो वो क्या है, दर्द हो रहा है, परंतु उसके सामने जो उसको पसंद है जैसे टीवी देखना या वीडियो खेलना मोबाइल आदि में, तो यदि उसको दे दिया जाए या टीवी देखते हुए वह इतना प्रसन्न हो जाएगा कि वो जो है दर्द को भूल जाएगा, ठीक है। और भूलते भूलते इतना तक वह कर देगा कि जैसे कोई हंसने वाली बात आ जाएगी तो ताली तक बजा देगा, और जिस हाथ में दर्द हो रहा था उसी हाथ से ताली बजा देगा, परंतु बाद में उसको जो है दर्द होगा। तब जो है उस वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब वह देख रहा था तब भी तो दर्द था, परंतु दर्द समाप्त कैसे हुआ, क्यों, क्योंकि जब उसकी पसंदीदा या उसको सुख पहुंचाने वाला जो उसके सामने वीडियो था उससे जो है उस दर्द की उसको अनुभूति नहीं हुई, परंतु जब उसने ताली मारी तब जो है उसको अनुभूति हुई। तो यही जो है काव्य हमें मतलब काव्य जो है हमारे साथ भी यही करता है कि जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो इतने मग्न हो जाते हैं कि काव्य के अंदर जो रसादि है, गुणादि है, उनमें इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें जो है सुख की प्राप्ति होने लग जाती है। तो यह जो है हमारा पांचवा प्रयोजन है। तो काव्य से हमें यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और व्यवहार का ज्ञान होता है, और हमारे जो रोग है, कुष्ठ आदि रोग जो है या अकल्याण को ले सकते हैं, तो वो भी जो हमारा नष्ट हो जाता है और हमें परनिर्वृत्त और जल्दी से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर जो है पांचवें प्रयोजन में एक प्रश्न उठ सकता है कि जो हमें सुख आदि की प्राप्ति है वो अन्य से भी प्राप्त हो सकती है। जैसे अभी कहा था मैंने कि वीडियो देख करके या कुछ हमारे पसंदीद जो वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करके जो है हम उस अनुभूति को, मतलब दुख को दूर कर सकते हैं। परंतु हाँ, कर सकते हैं, परंतु उसके लिए जो है हमें समय लगता है। परंतु यहाँ पर क्या है, एक शब्द प्रयुक्त किया है, सद्यः, माने जल्दी से ही। अन्य वस्तुओं के द्वारा हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु काव्य को पढ़ने से जो है जल्दी सद्यः निवृत्त, जल्दी से जो है हमें सुख की प्राप्ति होती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। अंतिम प्रयोजन है कांता सम्मितयोपदेश युजे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कांता मतलब होता है पत्नी को और उपदेश को होता है
जिस प्रकार से पत्नी का उपदेश जो है हमें कार्य के लिए प्रेरित करता है, वैसे ही काव्य जो है हमें काव्य मतलब या व्यवहार के लिए जो है हमें प्रयुक्त करता है। अब यहाँ पर जो उपदेश 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला है प्रभु सम्मित, दूसरा मित्र सम्मित और तीसरा कांता सम्मित। तो यहाँ पर जो है इन्होंने कांता सम्मित लिया है। तो इन्होंने प्रभु सम्मित क्यों नहीं लिया या मित्र सम्मित क्यों नहीं लिया, केवल कांता सम्मित ही क्यों लिया? तो अब इसको हम जो है समझते हैं थोड़ा सा। तो प्रभु सम्मित कैसा है, या गुरु सम्मित कह सकते हैं, प्रभु सम्मित कह सकते हैं। तो प्रभु सम्मित जो है आपका एक आदेश के तौर पर होता है। जैसे लोट लकार का प्रयोग है, लोट लकार किस लिए है? आज्यार्थक होता है, व्याकरण के अनुसार देखें तो आज्यार्थक है। तो यहाँ पर जो है हम गुरु के उपदेश कैसा होता है? आज्यार्थक होता है कि वो हमें करना ही है। जैसे वेद को जो है हम यहाँ पर गुरु के तौर पर ले सकते हैं। तो वेद क्या कहता है या उपनिषद क्या कहती है कि सत्यम वद, ठीक है, धर्मम चर। तो यहाँ पर क्या है? आदेश है, लोट लकार का प्रयोग है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, ठीक है, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। तो यहाँ पर क्या है कि प्रभु सम्मित या गुरु सम्मित जो उपदेश होता है वो आज्यार्थक होता है, उसका हमें पालन करना ही पड़ता है। तो ये हो गया आपका प्रभु सम्मित। दूसरा है मित्र सम्मित। अब मित्र कैसा है कि वहाँ पर जो है आपका मानो या न मानो, ये अर्थ होता है कि मित्र जो है आपको केवल बतलाया गया कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, हमारी इच्छा है कि हम उसको माने या न माने। तो इस प्रकार से जो है विधिलिंग लकार का हम प्रयोग यहाँ पर ले सकते हैं मित्र के लिए कि भवता इदम कार्यम, तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, भवता इदम पेयम, तुम्हें जो यह पीना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? चाहिए, तुम पियो या ना पियो तुम्हारी इच्छा है। इसलिए कह रहे हैं कि मित्र का आदेश कैसा होता है? मानो या न मानो के रूप में होता है। और गुरु का आदेश कैसा होता है? आपको मानना ही पड़ेगा। तो इन्होंने जो है इन दोनों को छोड़ के अंत में क्या लिया है? कांता उपदेश लिया है। अब कांता क्या है कि कांता का आदेश भी आदेश नहीं होता है, उसको हम आदेश भी समझे या विधिलिंग लकार भी मतलब करना भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि कांता के प्रति इतना स्नेह होता है तो वह हमें न चाहते हुए भी मानना ही पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्नेह के कारण। आप न चाहे, आप चाहे मुंह पर मना कर दो कि मैं नहीं करूँगा, परंतु जो है बाद में आपको वह विचार उत्पन्न होगा और वो जो है आप न चाहते हुए भी उस कार्य को कर लेंगे। तो काव्य जो है हमें यही सिखाता है कि जिस प्रकार से कांता किसी वस्तुओं के लिए या किसी पदार्थ को या किसी कार्य को करने के लिए जिस प्रकार से प्रेरित करती है, वैसा ही जो है काव्य हमें अच्छे सद्मार्गों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से जो है हमें यह 6 प्रयोजन काव्य के बतलाए हैं आचार्य मम्मट के अनुसार। अन्य कवियों ने भी जो है अलग अलग काव्य के प्रयोजन माने हैं, धर्मादि काम मोक्षाणाम। इस प्रकार से जो है अनेक धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः आदि आदि जो है अनेक कवियों के द्वारा अनेक विधिवत या अनेक प्रकार के काव्य प्रयोजन जो है हमें प्राप्त होते हैं। तो आज हमने जो है संक्षिप्त रूप से एक बेसिक ज्ञान के लिए जो है आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन समझा है, जिसमें हमने 6 प्रकार का समझा था, ठीक है। पहला यश की प्राप्ति, दूसरा धन की प्राप्ति, तीसरा व्यवहार का ज्ञान और चौथा शिवेतर क्षतये अकल्याण का नाश, पांचवा था परसद्य निवृत्तये, ठीक है, जल्दी से सुख की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति, और छठा जो है कांता तयोपदेश युजे कि पत्नी के समान जो है यह काव्य हमें उपदेश देता है, ठीक है। तो आज इतना ही काव्य का प्रयोजन। धन्यवाद।